ये जो होलिका दहन है, एक महिला को जलाया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है और उसको व्यवस्था त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि वो सरकार है, उसकी मनुवादियों की सरकार है, उसके हाथ में व्यवस्था है और भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। बहुजन खबर लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज वैशाली के ऐतिहासिक धरती पर हूं, जहां होलिका शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप यादव जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि होलिका शहादत दिवस का आयोजन क्यों किया जा रहा है। दिलीप जी, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि होलिका अभी हमारे समाज में ये वास्तविक जो होलिका दहन जो होते आ रहा है, होलिका कौन थी और इसका रहस्य क्या था, ये जानकारी हमारे समाज के लोगों को नहीं दिया गया। और होलिका के साथ जो कुकर्म किया गया, उनके साथ जो गलत किया गया, उस पर पर्दा देने के लिए ये मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने उसको एक त्योहार बना दिया और त्योहार बना करके हमारे समाज के ऊपर थोप दिया। जबकि वास्तव रूप में आज का दिन है हमारे लिए शोक का दिन है, हमारे मूल निवासियों के लिए शोक के दिन था। लेकिन ये शोक दिवस के रूप में नहीं करके इन्होंने पर्व त्योहार के रूप में मना दिया और हमारे समाज पर थोप दिया। हमारे समाज के लोग उसको लेकर के अब तक ढोते हुए आ रहे हैं। जब वास्तविक इतिहास का जब अध्ययन किया गया, हमारे महापुरुषों के द्वारा तो इतिहास प्राप्त हुआ, उसमें ऐसी जानकारी हुई कि होलिका ये हमारी बहन थी और एक षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई उसका, और हत्या करके और हमारे समाज में उसको त्योहार के रूप में हमारे समाज को थोप दिया गया। हमारे दर्शकों को बताएं कि होलिका कौन थी, कहाँ की थी, क्या इनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। होलिका हरदोई ऐसे कहा जाता है। हरदोई जिला उस समय काबिले के राजा हुआ करते थे। हरदोई के राजा थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप का एक लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद। तो ब्राह्मणों ने देखा कि इस राजपाट को अगर दखल करना है, यहाँ पर अपना सत्ता शासन स्थापित करना है, तो इसका बेटा है उसको अपने अधीन कर लो। तो अपने अधीन करने के लिए मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने प्रहलाद को वो सेवन कराने लगा और बहका दिया। बहुत समझाने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप काफी समझाए और वहाँ की प्रजा ने भी समझाया, उसके बावजूद भी नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो बाहर रहने लगा। लेकिन एक फुआ थी उनकी फुआ थी होलिका की शादी होने वाली थी, और शादी के एक दिन पूर्व होलिका वो जाती है अपने भतीजा के रात्रि में, वो अपने भतीजा को समझाने जाती है, कुछ खिलाने जाती है कि तुम अभी भी समझ जाओ, अब मैं कल से नहीं रहूंगी, हमारी शादी हो जाएगी, कल से मैं नहीं रहूंगी, तुम अपने मतलब बात मान जाओ और इन मनुवादियों के चंगुल से मुक्त होकर के तुम एक राजा का बेटा हो, राजा की तरह जो यहाँ रहो। लेकिन वो जब समझा करके लौट रही थी तो मनुवादियों ने घेर करके और रास्ते में उसके साथ रेप करके, और लगा कि ये मतलब इसका पोल खुल जाएगा, तो रात्रि में ही वो भी जो भी खटिया चौकी, जो भी जंगल झाड़ इधर उधर से मिला, सब को लेकर के उसने झोंकार दिया। यानी पूरा तो नहीं जला, झोंकार दिया। जब सुबह में इसका जब राज खुला, सुबह में जब होलिका का खोज होने लगा कि आखिर होलिका है कहाँ, तो पता चला कि ये सभी मनुवादियों में नशे में धुर थे, वो सोए हुए थे। सभी के सभी पकड़े गए। जब पकड़े गए तो सभी को बुलाया गया। उस समय हिरण्यकश्यप न्यायप्रिय राजा थे। हिरण्यकश्यप अगर चाहते तो उस समय उसको सभी को फांसी पर भी चढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी पर नहीं चढ़ाया। उन्होंने प्रजा के ऊपर इसका निर्णय छोड़ दिया कि हमारे राज्य में जो भी गलत हुआ है इसका निर्णय यहाँ की प्रजा करेगा। तो प्रजा ने उन सबों को ये दंडित किया कि इस तरह से इसको कर दो कि किसी तरह ही फिर समाज में इस तरह का कुकर्म न करे और मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसा उन्होंने किया। तो वहाँ के जो समाज था, वहाँ के जो प्रजा थे, वो प्रजा ने उनको दंड के रूप में पटक करके और उनके कपार पर तलवार के नोक से लिखा गया अवीर। वीर माने वीर होता, अवीर माने कायर होता है, ताकि निशान बन जाएगा तो ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके साथ ही उसके मुंह पर काली पोता गया। काली पोतने के साथ उसके ऊपर जो शरीर पर जो उसके छींटे गिरे, खून के छींटे, जो आज भी जो रंग के प्रतीक है, और इस तरह से और उसको अपमानित किया गया। और अपमानित करके और हमारे जो राजा थे उसको होलिका के साथ जो भी कुछ हुआ था वह सभी के सभी, तो वो कुकर्म किए थे, उनको अपमानित किया गया था, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया था, वो चिता की राख फेंक करके लोगों ने अपमानित किया था उसको। तो आज वो ऐसा नहीं करके हमारे समाज को उसको
त्योहार के रूप में सौंप दिया। हाँ, 200 साल पहले ऐसा इतिहास मिलता है कि 200 साल पहले ये होलिका दहन की कहीं कोई परंपरा नहीं थी। तो जब भारतीय इतिहास में जब हमको ये जानकारी हुई, महापुरुषों के द्वारा जानकारी हुई कि नहीं वास्तव में आज का शोक का दिवस है, तो शोक का दिवस के रूप में आज हम होलिका शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह कीरतपुर राजा रामी नहीं, देश के कई कोने में आज की तिथि में, आज के 1 महीना के अंदर भी वो मनाया जाएगा। होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम होलिका को पहचानेंगे और आज के दिन में हम शोक के रूप में मनाएंगे, हम जश्न नहीं मनाएंगे। और इस परंपरा को जैसे जैसे धीरे धीरे ये व्यवस्था होलिका शहादत दिवस के रूप में मनने लगेगा, धीरे धीरे हमारे समाज में उसकी जो पुरानी व्यवस्था है, वह जो अपमानित की व्यवस्था है, वह समाप्त हो जाएगी। और समाप्त हो के और आज का जो है डेट में वो जो गलत त्यौहार है उसका समापन हो जाएगा। होलिका दहन महिला उत्पीड़न से भी संबंधित है। बिल्कुल। इस संबंध में क्या आप कानून का सहारा लेंगे? देखिए, इसे रोकने के लिए क्या आप कानून का सहारा लेंगे? बिल्कुल। भारत का जो संविधान है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का जो संविधान लागू किया, वो भारत के संविधान के लागू 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान की आर्टिकल 13 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आज के पूर्व जो भी इस देश में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ध्वस्त किया जाता है, वो व्यवस्था नहीं चलेगा। लेकिन मनुवादियों ने, चूंकि ये सरकार जो रह गया वो मनुवादियों की सरकार रह गया, इसलिए भारत में जो संविधान है वो संविधान 10% ही लागू है, 90% मनुवादियों की व्यवस्था लागू है। इसके कारण जो है महिला उत्पीड़न, जो महिला के साथ, क्योंकि ये जो होलिका दहन है, एक महिला को जलाया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है और उसको व्यवस्था त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि वो सरकार है, उसकी मनुवादियों की सरकार है, उसके हाथ में व्यवस्था है और भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मनुवादी ताकतों से कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, इस तरह निवासी भाइयों को आप कैसे जागरूक करेंगे? इस तरह का शिविर लगा करके, और हजारों लाखों शिविर लगता है पूरे देश में, और शिविर लगा करके लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और देश में आंदोलन उखड़ चुका है, ऐसी बात नहीं है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन उखड़ गया है। और आंदोलन का ही परिणाम है कि आज अगर हम मनुवादी आरएसएस अगर ज्यादा बेचैन है, ज्यादा परेशान है, तो उसका देन है ये कि बहुजन के जितने भी वाम सेफ हो या अर्जक संघ हो या जो भी संगठन है देश में जो आंदोलन चला रहे हैं, उसी के कारण आरएसएस परेशान है। और जो कहा गया है कि अगर उसको चूहा, वो सांप को जो है बिल से निकाल करके सड़क पर ला दिया है, ये संगठन जो असली जो चेहरा था, जो बिल के अंदर था, उसको निकाल के ये संगठन रोड पर ला दिया है। अब हमारे समाज को जगाया जा रहा है कि मारो तो इसको, अब तो इसको बाहर ला दिया, संगठन नहीं बाहर लाया है। और आरएसएस के लोग बाहर आ गए हैं, बाहर आकर के वो अपना जो है सब कुछ कुकर्म कर रहे हैं, वो अपना जो है अपनी सामंती ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ये कारण है कि हमारे बहुजन का जो भी संगठन है देश में विस्तार रूप से काम कर रहा है। और मनुवादी घबरा चुके हैं, उनको लगा है कि नहीं, अगर जितनी जल्दी हो, अगर उस व्यवस्था का अगर वो अब रहते हुए अगर बहुजन को गुलाम नहीं बनाया, तो आने वाले समय में यूरेशियन ब्राह्मण को एक न एक दिन भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। उनको इस बात का डर हो गया है। दिलीप जी, मेरे चैनल पे बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं तमाम मूल निवासी भाइयों से, बहुजन भाइयों से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुधाय, जय मूल निवासी संघ, जय भारत।